डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस पढ़ा रहा हूं, तो आज जो है टेंस का आखिरी चरण पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसे ध्यान से समझते जाइए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होती है, इसकी पहचान उसको जानना बेहद जरूरी है। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि शब्द लगा रहे और साथ ही साथ निश्चित या अनिश्चित समय का बोध हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वह 2 वर्षों से इस किताब को पढ़ता रहेगा, मैं 4 वर्षों से आपको पढ़ाता रहूँगा, वे लोग 25 वर्षों से क्रिकेट मैच देखते रहेंगे। तो इस तरीके का वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहचान। तो मैंने अभी बताया पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि शब्द लगा रहे, इत्यादि शब्द लगा रहे, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या नियम होता है उसको समझना बेहद जरूरी है। तो अफर्मेटिव का क्या नियम होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है शैल या विल, उसके बाद होता है हैव, उसके बाद होता है बीन, ठीक, उसके बाद होता है V4, V4 का मतलब समझ ही रहे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस उसके बाद होता है अदर वर्ड, प्लस फॉर या सिंस, अब प्लस होता है टाइम, फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी सीखता रहेगा। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि सब लगा हो, तो हम पहचान से ही जान गए कि यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, तो इसका नियम आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है, वह का ही हो गया। उसके बाद ही के साथ आपको भी पता है विल लगेगा, तो विल लगा दिया, सेलर में से टू विल, तो ही विल। उसके बाद होगा हैव, उसके बाद होगा बीन, उसके बाद होगा बीन, तो ही विल हैव बीन। उसके बाद सीखता रहेगा, सीखना का होता है लर्न, लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। तो लर्निंग क्या चीज? उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश कितने वर्षों से? 2 वर्षों से। तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि जब अनिश्चित समय होता है तो उसमें फॉर का प्रयोग होता है, और जब कोई निश्चित समय होता है तो उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 2 वर्षों से अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो लर्निंग इंग्लिश फॉर कितने वर्षों से? 2 वर्षों से, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे देखिए आपका ये बन गया, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अब चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस के रूल के तरफ चलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, प्लस हो जाएगा नॉट, प्लस हो जाएगा हैव, प्लस हो जाएगा बीन। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, प्लस हो जाएगा V4, V4 में क्या जोड़ देंगे? वर्ब आईएनजी, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड, प्लस हो जाएगा फॉर या सिंस,
और प्लस हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका एग्जांपल एक लेके चलते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा, तुम सोमवार से, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो तुम सोमवार से इस उपन्यास को नहीं पढ़ते रहोगे। तुम सोमवार से इस उपन्यास को नहीं पढ़ते रहोगे। देखिए नहीं शब्द लग गया, ते रहेंगे ते रहोगे है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हुआ। पहचान से भी पता चल रहा है, समय यहाँ पे है ही सोमवार से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो सोमवार से हमारा यहाँ पे निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बनाते कैसे हैं उसको देख लीजिए। तो सब्जेक्ट सबसे पहले यू हो गया, यू के साथ क्या लगेगा, विल। तो यू विल, उसके बाद नोट लगा दीजिए, नियम को देखते रहिए। यू विल नोट, उसके बाद हैव बीन हो गया। कुछ भी नहीं करना है, बस नियम के अनुसार चलते रहना है। तो यू विल नॉट हैव बीन, उसके बाद बी फोर है, तो पढ़ना होता है रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो वर्ब है हमारा, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। ठीक, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग, क्या चीज, इस उपन्यास को, रीडिंग दिस नोवेल, NOVEL, रीडिंग दिस नोवेल, इस उपन्यास को, रीडिंग दिस नोवेल। कितने, कब से, सोमवार से, तो सिंस हो जाएगा मंडे, सिंस हो जाएगा आपका मंडे, ये आपका बन गया। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए क्या होता है उसको ध्यान से देखिए, उसका रूल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में आपको ही पता है कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा रहे। तो सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद आपका हो जाएगा बी फोर, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस उसके बाद अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा टाइम, फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका लास्ट में आप इंट्रोगेशन मार्क देना ना भूलिए, इंट्रोगेशन में मार्क देना बहुत जरूरी है। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या सीता 3 बजे से अध्ययन करती रहेगी? ध्यान दीजिए, क्या सीता 3 बजे से अध्ययन करती रहेगी? तो इसका कैसे बना सकते हैं, तो क्या सीता है, सीता को देख के पता चल गया कि यहाँ पे विल लगेगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए विल। तो विल के बाद सब्जेक्ट है सीता, तो विल सीता, ध्यान दीजिए विल सीता, उसके बाद हैव बीन, तो विल सीता हैव बीन, उसके बाद बी फोर अध्ययन करना, स्टडिंग, स्टडिंग हो जाएगा, स्टडी माने अध्ययन करना, तो यस स्टडी, स्टडिंग हो जाएगा स्टडिंग, तो विल सीता हैव बीन स्टडिंग, बी फोर अदर वर्ड, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे फॉर या सिंस लगाएंगे, 3 बजे से, टाइम बिल्कुल निश्चित है, तो यहाँ पे सिंस लगा दीजिए, तो हो जाएगा सिंस, कितने बजे से, 3 बजे से, तो 3 o'clock। इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव किसका, इंट्रोगेटिव का। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है उसको देखिए ध्यान से, इसके नियम को। तो सबसे पहले हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट, उसके बाद आपका लगेगा हैव, उसके बाद लगेगा आपका बीन, उसके बाद आपका लगेगा भी फोर, यानी वर्ब में क्या जोड़ देंगे,
ING, अब प्लस उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड, प्लस उसके बाद हो जाएगा फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस टाइम, फॉर या सिंस के बाद क्या लगा देंगे, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। शैल या विल, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, V4 भर का चौथा रूप, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या तुम 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, ध्यान दीजिए, क्या तुम 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे। वेरी सिंपल वाक्य। तो सबसे पहले तुम को देखिए, सब्जेक्ट को, तुम के साथ क्या लगता है, विल, तो शुरू में विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है तो यू लगा दीजिए, तो विल यू, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है तो नॉट, विल यू नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद लगा दीजिए बीन, तो विल यू नॉट हैव बीन, उसके बाद V4 प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, तो प्ले में आई जोड़ दिया, प्लेइंग, क्या चीज, प्लेइंग, अदर वर्ड क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा आपका, प्लेइंग क्रिकेट, कितने दिनों से, तो 2 दिनों से, ध्यान दीजिए समय यहाँ पे है, तो 2 दिन यहाँ पे अनिश्चित समय है, निश्चित समय नहीं है, कौन सा 2 दिन है, इसलिए अनिश्चित समय, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, तो विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग खेलते रहेंगे तो बन गया प्लेइंग, और क्रिकेट कितने दिनों से, 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव भी बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का क्या रूल होते हैं उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके बाद हो जाएगा शैल या हो जाएगा विल, ठीक, क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, V4 का मतलब समझ ही गए, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस और प्लस हो जाएगा टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर बाकी नियम जैसे का तैसे। इसके निगेटिव सेंटेंस की अगर भी बात करें उसको भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका निगेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद हो जाएगा V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस और प्लस हो जाएगा आपका टाइम, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से आपका ये दोनों का इंट्रोगेटिव बी का दोनों रूल हमने लिख दिया। अब चलते हैं इसको बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे वह 2 वर्षों से पटना में क्यों रहता रहेगा, ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। वह 2 वर्षों से पटना में क्यों रहता रहेगा, पटना में क्यों रहता रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों लगा है तो हो जाएगा वाई, क्यों का मीनिंग वाई। उसके बाद देखिए शैल या विल, तो शैल या विल यहाँ पे वह है तो यहाँ पे लग जाएगा विल, तो वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, ऊपर वाले नियम से बनेगा क्योंकि इसमें नहीं है, नहीं शब्द नहीं है। तो देखिए वाई विल ही, वाई विल ही। उसके बाद लिखिए हैव, उसके बाद लिख दीजिए बीन, नियम के अनुसार सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, उसके बाद V4। रहना का होता है लिव, लिव में ING जोड़ देंगे तो लिविंग हो जाएगा। कहाँ पे, पटना में, लिविंग इन पटना, लिविंग इन पटना, लिविंग इन पटना हो गया। कितने वर्षों से, 2 वर्षों से। तो 2 वर्षों से फिक्स टाइम नहीं है, 2 वर्षों से अनिश्चित समय है, तो इसे लगेगा फॉर, तो लगा दीजिए फॉर 2 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तुम
2019 ईस्वी से इस किताब को कैसे नहीं पढ़ते रहोगे? ध्यान दीजिए, तुम 2019 ईस्वी से इस किताब को कैसे नहीं पढ़ते रहोगे। तो सबसे पहले कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ हो गया। उसके बाद लग जाएगा विल, क्योंकि तुम लगा है। नियम देखिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद सही लेवल में से एक तो लगेगा विल। विल किसके साथ कैसे हमने पहचाना? क्योंकि हमने तुम देखा, तुम के साथ विल लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट रख दीजिए, यू हो जाएगा। तो हाउ विल यू, उसके बाद लगा दीजिए नॉट, उसके बाद हो जाएगा हैव, उसके बाद हो जाएगा आपका बीन। ध्यान दीजिए, हाउ विल यू नॉट हैव बीन। उसके बाद बी फोर, पढ़ना का होता है रीड, तो रीड में आई और देंगे रीडिंग हो जाएगा इस किताब को। तो रीडिंग दिस बुक, इस किताब को रीडिंग दिस बुक। कितने ईस्वी से? 2019 ईस्वी से। ये समय निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा सिंस 2019। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव हमने बी और इंट्रोगेटिव बी का निगेटिव भी हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टेंस भी समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को जैसा कि आपने देखा और समझा, और टेंस के जितने भी हमारे लेक्चर हैं, अगर यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा लेक्चर को देख सकते हैं, या फिर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पुनः उपस्थित होंगे इंग्लिश ग्रामर के एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।